नमस्ते दोस्तों। आज हम जो दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो मैंने एनालिसिस चार्ट एनालिसिस का अपलोड कर दिया है। दूसरा वीडियो ये जो बना रहा हूँ आज 13 दिसंबर 2024, जो कि प्रीमियम एनालिसिस का, जो कि ऑप्शन का प्रीमियम है, उसके एनालिसिस करेंगे किस तरीके से ऊपर गया और फिर नीचे आया, या फिर दूसरा जो है कॉल का है, उस पर भी हमें स्टडी करेंगे। मैं आपको ये जो दिखा रहा हूँ ये पुट का है। मॉर्निंग के सेशन में जिस तरीके से नीचे खुला और फिर उसका तेज़ी से नीचे गया, जो सेंसेक्स का चार्ट है, सेंसेक्स की प्रीमियम की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं इसकी अभी 80,800 के पुट की बात कर रहा हूँ जो 13 दिसंबर का है, तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो था ये पहला कैंडल इसका ये खुला 9.15 पे, और 9.15 पे अगर इसकी कल की क्लोजिंग की बात करें तो 96 रुपये कुछ तो ये क्लोज़ हुआ था। अगर इसको यहाँ से लिया या कैरी कर किया, तो कैरी करने की तो मैं सलाह कभी दूंगा ही नहीं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ऊपर गया और इसकी टॉप जो बनाया इसने प्रीमियम, क्योंकि तेज़ी से गिरा है तो जाहिर सी बात है, जैसे अगर प्रीमियम में क्या होता है कि जब तेज़ी से अगर मार्केट मूव करता है उस पर्टिकुलर साइड पे गिर रहा है तो पुट बढ़ेगा, और कॉल है तो बढ़ेगा, तो बढ़ रहा है तो कॉल की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी तेज़ी से। लेकिन तेज़ी से प्रीमियम बढ़ेगा क्योंकि उसका डेल्टा भी चेंज होता है और गामा भी उसका, और वॉलेटिलिटी अगर बढ़ रही है तो फिर उसके हिसाब से भी प्रीमियम बहुत फास्ट बढ़ता है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये पूरा प्रीमियम गया और ये टॉप पे गया, यानी 100 रुपये की चीज़ यहाँ पर। अगर मैं तो ये छोटा प्रीमियम है इसलिए कम बढ़ा है, अगर कोई दूसरा बड़ा प्रीमियम दिखाऊंगा तो वो आपको लगभग 1300-1500 पॉइंट ऊपर हम बढ़ेगा। अगर 200 की या 250 की प्राइस वाला होगा तो उसकी प्राइस 1300-1400 गई सॉरी। तो यहाँ पर 100 रुपये का जो प्राइस था उसका यहाँ से 870 रुपये तक गया, लेकिन वो फिर नीचे आया 800 तक। यहाँ पर मैंने राय भी दी थी कि भाई जिसका, मैं तो ट्रेड में नहीं था, डिस्क्लेमर है, तो यहाँ पर 800 पे आप एग्ज़िट कर लीजिए, आपका सेटअप कर लीजिए। 100 रुपये की चीज़ जो है कि इतने बड़े मुनाफे पे 1800 पॉइंट मिल रहे, तो आपको एग्ज़िट कर लेना चाहिए। बहुत होते हैं 1800 पॉइंट, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा अभी वो तो फिर 5000 ही पॉइंट जाएगा। लेकिन क्या होता है, कभी कभी दिन उल्टा होता है, फिर से रिवर्सल की ओर बढ़ा, और रिवर्सल में क्या हुआ, चार्ट आप देखेंगे, अगर ये चार्ट देखेंगे रिवर्स हुआ, और जैसे रिवर्स हुआ तो वापस इसने इस प्रीमियम को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। मतलब जो 5 पैसे होती है वो कर दिया, पूरा ख़त्म कर दिया उस तेज़ी से। वापस से जो मार्केट ने रिवर्सल लिया और उसको ख़त्म कर दिया। इसलिए हमेशा एक चीज़ फिक्स करिए कि आप स्टॉप लॉस के साथ जाएंगे। जब भी आप कोई चीज़ लें तो स्टॉप लॉस के साथ। आप मेरा अगर वीडियो देखेंगे या लाइव में आएंगे तो मैं विदाउट स्टॉप लॉस कोई काम नहीं करता हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप विदाउट स्टॉप लॉस काम करें तो इसका मतलब है कि आप सीधे सीधे पूरी गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं। आपका जो भी है, आपका रिस्क जितना है, जितने पॉइंट्स का है, मैं जनरली 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस है मेरा। आप लाइव में आएंगे तो पता चलेगा। और दिन में एक ही ट्रेड लेता हूँ, ओनली वन। अगर वो पास होती तो ठीक है, फेल होती तो ठीक है। और मेरा पिछले 4 दिन का स्टॉप लॉस हिट है, ये भी बिल्कुल लाइव दिख रहा है कि स्टॉप लॉस 4 दिन से हिट हो रहा है। किसी तरह से कोई उसमें पैनिक करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके डायरेक्शन में आता है मूव तो आप लंबे 100-200 पॉइंट ले सकते हैं। अब वेट करिए, जब तक हो सकता है हफ्ते में आपको 4 दिन 5 दिन, लास्ट टाइम मेरा 8 दिन स्टॉप लॉस हिट था उसमें से, और फिर 4 दिन प्रॉफिटेबल था, तो उसमें उसमें प्लस में था मैं काफ़ी। तो आपका डिपेंड करता है स्टॉप लॉस। मेरा स्टॉप लॉस 20, 22, 25, 18 पॉइंट का ही होता है, और मैक्स टू मैक्स 30 पॉइंट, उससे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होता है। तो मैं उस पर हट जाता हूँ अगर मेरे डायरेक्शन में नहीं गया। सेटअप बनता, मेरा एक सेटअप है, उस पर्टिकुलर सेटअप पे जाता और फिर मैं उसको लेता हूँ। अगर यहाँ पर कहें तो एक दिन में 500, 700, 800 आपको मिल रहा है, बहुत बड़ी बात होती है इतना। हालांकि उतना किसी ने लिया नहीं होगा, छोटे छोटे में काट लेते हैं जनरली, तो काटना नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ पर होता तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ का होता। सिंपल सी बात है, जब यहाँ मार्केट घूम रहा था, या यहाँ का होता है, एटलीस्ट यहाँ का तो रखता मैं स्टॉप, लेकिन यहाँ का नहीं रखता क्योंकि यहाँ तक रिवर्सल आ सकता है, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ का होता है। तो यहाँ का स्टॉप लॉस मेरा होता तो जाहिर सी बात है कि नहीं होता, वहाँ तक गया ही नहीं था, तो मेरा पूरा यहाँ से जाता। लेकिन जैसे ही जब ये कैंडल इस तरह से फॉर्म और ये एरिया आता, इस एरिया में जब छोटे छोटे कैंडल बनने लगते और 1200-1300 पॉइंट नीचे की ओर है, तो जाहिर सी बात है मैं प्रॉफिट बुक कर लेता है यहाँ पर, या यहाँ का पर्टिकुलर इस बड़े रेड कैंडल का स्टॉप लॉस लेकर चलता मैं, या ये वाले कैंडल का स्टॉप लॉस। यानी कि आप तो भी यहाँ से अगर 1200-1300 या 1000 पॉइंट है तो 800 पॉइंट 700 पॉइंट अब लेके ही घर जाते। और जिसने स्टॉप लॉस नहीं लिया, जाहिर सी बात है किसी ने नहीं लिया होगा, तो देखिए यहाँ तक पहुँच गया वो।
बिल्कुल जीरो। अब अगर मैं कॉल साइड के प्रीमियम की बात करूं तो ये 80,000 के कॉल की बात करें या फिर ये वाले छोटे में इसका 80,200 के कॉल की बात करें, अगर वहाँ से 80,200 के कॉल की बात करें तो रिवर्सल जिस तरीके से आया, पहले इसके कॉल की वैल्यू बिल्कुल डाउन थी, यहाँ पर इसने जो बॉटम लगाया 80,200 के कॉल ने, वो बॉटम यहाँ पर 237 के आसपास है। अगर इसके ऊपर का और थोड़ा सा कॉल लेंगे तो और कम प्रीमियम वाला है, तो जाहिर सी बात है 280 तो कोई लिया नहीं होगा, यहाँ का ही किसी की एंट्री हुई होगी इस वाले स्टॉप लॉस के साथ में, क्योंकि ये तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहा था। तो यहाँ से आपने ये जो भी स्टॉप लॉस आपका बना होगा, मेरा तो बहुत छोटा बनता तो मैं बहुत नीचे से बॉटम से करता या फिर यहाँ का इसे लेता 300 से, तो फिर मेरा ये स्टॉप लॉस छोटा सा कहीं होता, 370 के आसपास होता मेरा। तो स्टॉप लॉस आपका डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं और आप कितना, आपका एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग आपकी बाइंग कहाँ से होती है, एकदम बॉटम से होती है, टॉप से, जो भी आपका सेटअप बनता है। तो यहाँ से लिया, और जिसने भी यहाँ से लिया होगा वो अगर ऊपर की ओर गया तो स्टॉप लॉस उसको कैरी करना था। शुरुआती में जब ये कैंडल जाते हैं तो मेरा जो होता है बाइंग प्राइस पे आ जाता है मेरा स्टॉप लॉस, तो बाइंग प्राइस को उसने से कोई कैंडल टच नहीं करा, इसका मतलब है ये ऊपर की ओर जा, जब ये ऊपर की ओर यहाँ कहीं जाता है, ये वाले कैंडल पे ब्लास्ट होता है, तो जाहिर सी बात है कि स्टॉप लॉस अब मेरा नीचे की ओर इस वाले कैंडल पे आ जाएगा। तो यहाँ से भी अगर देखें 300 350 पॉइंट आपको मिल रहे थे, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस है बिल्कुल सही। अब जब ऊपर गया तो उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा इस तरह, तो मतलब स्टॉप लॉस को मैं ट्रेल करूँगा, और जब यहाँ से फिर कहीं जाएगा, यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस ही आ जाता 1000 के आसपास। लेकिन यहाँ पर कहीं होता तो शायद मैं अगर 1500-1600 की प्राइस हो जाती, 300 की चीज़ 1700 हो जाती, तो जाहिर सी बात है मैं अपना प्रॉफिट इतना तो कैरी नहीं करता। मैं आपको सही बात बताऊँ, मैं लगभग 2 बजे के आसपास, मतलब मान के चले 1 बजे तो नहीं, लेकिन हाँ 1 बजे भी इतना सारा प्रॉफिट होता तो मैं एग्ज़िट कर जाता कि 300 की चीज़ 1700 की हो गई तो मैं वहाँ पे एग्ज़िट हो जाता कि 1300-1200 पॉइंट बहुत होते हैं, बहुत, मतलब आप अगर 10 लॉट से कर रहे सिंपली, या एक लॉट से भी कर रहे, तो आप सोचिए कि एक लॉट पे 100 पॉइंट पे आपको 1000 रुपीज़ मिल रहे, तो आपको 1200 पॉइंट पे सीधे सीधे 12,000 एक ही पे मिल रहे। तो अगर 10 लॉट होते तो आप सोच सकते हैं अमाउंट 10x होगा, तो वहाँ से आपको एग्ज़िट कर जाना चाहिए, स्टॉप लॉस को कैरी करना चाहिए, लेकिन पूरा नहीं मिलता। मैं 2 बजे, मेरी लगभग 2 सवा 2 बजे एंड हो जाता कार्यक्रम, तो यहाँ कहीं शायद यहाँ अगर यहाँ ना भी लेता, हालांकि मैं 99% यहाँ का एग्ज़िट कर लेता ये वाले कैंडलों पे, और यहाँ से फिर ऊपर की ओर जब जाता मार्केट, तो यहाँ से तो मेरा 2 बजे के आसपास होता नहीं। तो एनालिसिस, आपको प्रीमियम की बात बताऊँ कि प्रीमियम जब तेज़ी से मूव करता है मार्केट तो प्रीमियम तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन अगर मार्केट तेज़ी से मूव नहीं करेगा तो वही उसी प्राइस पे नीचे भी आएगा और डेल्टा भी आएगा, और आज डेल्टा आना था, अगर कुछ नहीं होता तो भी आपका जीरो हो जाता अगर उसी प्राइस के आसपास नहीं आता इंडेक्स। तो ये चार्ट एनालिसिस था प्रीमियम का, और ये प्रीमियम पे भी फोकस करना है कि आपको कौन सी प्रीमियम लेना है। तो प्रीमियम लेने का एक बेसिक तरीका होता है कि आपको डेल्टा चेक करना चाहिए कि डेल्टा कितना है, और नेक्स्ट एक्सपायरी में आपको ट्रेड करने का ये फ़ायदा मिलता है कि उसमें डेल्टा कम होता है, लेकिन अगर उसी एक्सपायरी में करें हो प्रीमियम हो सकता है कम हो, और बढ़ेगी भी तेज़ी से जिस एक्सपायरी में आप पर्टिकुलर डे है, लेकिन आपका खतरा बना रहता है कि अगर मूव नहीं किया मार्केट तो फिर वो जीरो होगी। तो स्टॉप लॉस के साथ, या फिर स्टॉप लॉस जल्दी हिट होगा क्योंकि उस पर थीटा आएगा उस दिन का, और थीटा बड़ा तेज़ी से आता है अगर मार्केट मूव नहीं कर रहा। लेकिन आज का मार्केट बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट था, और ट्रेंडिंग मार्केट में मैं अपना ट्रेड नहीं ले पाया, विफल रहा। 4 दिन से स्टॉप लॉस हिट है मेरा। अब मैं बता दूं कि मंडे टू थर्सडे तक मेरे स्टॉप लॉस 4 दिन हिट है, जो कि 80 पॉइंट लगभग मैं माइनस में हूँ। और लेकिन आज ट्रेड प्लान नहीं बन पाया, चाहे इतना ऊपर गया, लेकिन मेरा ट्रेड प्लान अगर नहीं बना है तो मैंने नहीं लिया 80 पॉइंट। लेकिन मैं आपको ओवरऑल 2 वीक का बताऊँ तो भी 105 पॉइंट अभी भी प्लस में हूँ, क्योंकि मेरा रिस्क उतना था कि पिछले हफ्ते की बात करें 230 पॉइंट मेरा पॉजिटिव प्लस आया था, जिसमें 45 माइनस था, तो 185 प्लस था लास्ट वीक का। अभी इस पर्टिकुलर वीक में मुझे कोई एक पॉइंट भी नहीं मिला, 80 पॉइंट माइनस में हूँ, जो कि मैं आपके सामने एकदम क्लियर करा है। और आगे भी उम्मीद है कि इसी तरह से स्पष्ट रहेंगे, लेकिन मेरा रिस्क बिल्कुल क्लियर है कि कितना होना चाहिए। और जिस दिन आएगा जब मेरा प्रॉफिट आता है तो 2-3 गुना, मतलब 2 गुना 5 गुना आता है, तो
सीधे 5-6 दिन के स्टॉप लॉस को एक दिन ही क्लियर कर देता है, और अगर 2 दिन में प्रॉफिटेबल हूँ तो पूरे बरा फिर मैं प्रॉफिटेबल ही रहूँगा। तो आपका रिस्क जो है आप जो दे रहे हैं, देखिए मैं आपको एक बहुत बेसिक बात बताऊं कि आप जो दे रहे हैं वो देना कम रखिए और लेना ज़्यादा रखिए, तभी जाके आप प्रॉफिटेबल होंगे। जो मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, मैं लॉस में था काफ़ी समय से, मतलब 3 साल से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जिसमें से मैं 2.5 साल लगभग 2.5 साल पूरी तरीके से माइनस में, अभी 5-6 महीने से प्रॉफिटेबल हुआ। अभी ही हुआ हूँ, मतलब 5-6 महीने हुए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कितनी गलतियाँ करी थी। और ये बहुत बेसिक बात है जो कि बहुत कम आपको बताएंगे कि आप प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं, प्रॉफिटेबल कैसे। प्रॉफिट होने का एक सीधा सा फंडा है कि आप जो है स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा होना चाहिए, और स्टॉप लॉस होना चाहिए। विदाउट स्टॉप लॉस आप एंट्री ना करें। आपको चार्ट पैटर्न देखना आना चाहिए, आपका सेटअप होना चाहिए। सेटअप बनेगा आपका चार्ट पैटर्न, आपके टेक्निक्स को सीख कर टाइम देना पड़ेगा, पूरे समय आपको बैठना पड़ेगा, आपके सेटअप पे आएगा तो ही लीजिए, अदरवाइज़ आप बार बार एंट्री मत लीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। क्योंकि मैंने भी उसको सहा है कि किस तरीके से पैसा जब जाता है और फिर हम रिवेंज ट्रेड लेते हैं और डे में 10-12-15 ट्रेड लेते हैं, और वहाँ पर पूरा माइनस ब्रोकरेज में चला जाता। अगर मैं अभी भी देखूंगा तो ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा, अगर ब्रोकरेज हटाऊं तो मैं प्रॉफिटेबल ज़्यादा हो जाऊंगा। तो आप ब्रोकरेज मत दीजिए, टैक्स देना पड़ता सेबी के चार्जेस से। तो आप एक ट्रेड लीजिए, आप या 2 ट्रेड भी ले सकते हैं। फिक्स करिए कि मुझे दिन का इतना ही लॉस है, 1000 रुपये का लॉस है, एक ही लूँगा लॉट, 2 ही लॉट लूँगा, 2 लॉट पे मेरा इतना रिस्क है, बस उसके अलावा मैं नहीं लूँगा। और वो आपका ट्रेड प्लान बनने दीजिए, आपका जो सेटअप है उसको बनने दीजिए, ना कि आप कूद जाइए कि भाई बस यहाँ दिख रहा है और यहाँ से आपने बाय या सेल कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। सिंपल सा आपका सेटअप बनता है, आपके सेटअप पे जाइए। हाँ, गलत हो जाए कोई बात नहीं, सेटअप गलत हो गया, आपका चार्ट पैटर्न गलत हो गया, आपने जो देखा वो नहीं मिला, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे देखेंगे। लेकिन आपका रिस्क फिक्स होना चाहिए। लेकिन अगर प्रॉफिट में आए तो प्रॉफिट फिर बढ़ते रहना चाहिए, जबकि हम उल्टा करते हैं, लॉस में होते हैं तो हम क्या करते हैं ना कि हमारे उसको स्टॉप लॉस को बढ़ाते जाते हैं। अरे क्यों बढ़ा रहे, आप पहले ही क्लियर कर लीजिए कि मुझे इतना लेना बस। जिस दिन आपने ये फिक्स कर लिया कि मुझे लॉस इतना लेना और उसके बाद नहीं लेना, और लॉस का मतलब यानी कि सीधा 10,000 का लॉस को फिक्स कर लिया कि इतना हो, नहीं, आपके लॉट पे कितना होना चाहिए। क्योंकि आपको निर्धारित करना है कि जब मैं प्रॉफिट में आऊँगा तो कितना प्रॉफिट आएगा, मैक्सिमम कितना ले सकता हूँ मैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपका स्टॉप लॉस सेट होना चाहिए कि एटलीस्ट वो जो बहुत 1:1 करते हैं तो वो बहुत फास्ट ट्रेड करते हैं। लेकिन मुझे तो 1:1 में भी रिस्क लगता है, 1:2 में भी रिस्क लगता है। ज़रूरी नहीं कि हो सकता है रोज़ आपका लगातार 5-6 दिन 8 दिन स्टॉप लॉस हिट हो। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, कितना बड़ा भी ट्रेडर हो उसका स्टॉप लॉस हिट होता है, वो अलग बात है कि आपको नहीं बताया जा रहा है। लेकिन स्टॉप लॉस 100% आज भी हिट होता है, चाहे दुनिया के किसी भी ट्रेडर की बात कर ले, उनका स्टॉप लॉस हिट होता ही है। ये अलग बात है कि बहुत ज़्यादा रिसर्च होगा तो उनके कम होते, लेकिन स्टॉप लॉस हिट होते, 100% हिट होते। और वो नहीं बता रहे कोई आपको, तो बहुत बोलते हैं ना कि झूठी दुनिया दिखा रहे। तो आप झूठे जाल में मत फंसिए, आप ट्रेड आपके हिसाब से प्रॉपर करिए, आपका रिस्क मैनेज करिए। रिस्क मैनेजमेंट पे पूरा फोकस होना चाहिए, साइकोलॉजी पे फोकस होना चाहिए कि बार बार ट्रेड में ना कूदें। आपको जितना जहाँ से लग रहा है कि मेरा सेटअप बन रहा है वहाँ से लेना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस से हिट हुआ तो फिर हिट हुआ, आप बाहर हो जाइए। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि स्टॉप लॉस कहाँ रखा है। आपने बहुत ज़्यादा 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लिया और आते समय आपको 50 आ रहे तो बहुत रॉन्ग है। आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरा स्टॉप लॉस बहुत कम हो, यानी 20 पॉइंट, 10 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और आते समय मुझे 100, 200, 300 पॉइंट मिले, तब जाके आप प्रॉफिटेबल होंगे। अदरवाइज़ ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। मैं कहूँगा कि अगर आप इतना समय नहीं दे सकते तो आप प्लीज़ ऑप्शन ट्रेडिंग ना करिए। और ऑप्शन ट्रेडिंग करना तो बड़े धैर्य से समझ कर आपको शांति से करना पड़ेगी। इसमें मेडिटेशन जैसा काम है ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्योंकि आपको पूरा समझना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपका स्टॉप लॉस विद इन अ सेकेंड हिट होगा। विद इन अ सेकेंड हिट मतलब आप समझ रहे हो, 1 सेकेंड में मार्केट से बाहर हो गया, उस दिन का काम ख़त्म हो गया आपका इंट्राडे पे। और पोजीशन ले जाने के लिए तो ऑप्शन ट्रेडिंग में बिल्कुल नहीं करूँगा नेकेड आप लेके जाएं, बहुत रिस्क है। नेकेड में लेके जाता था और पूरा जीरो कर, मैंने अपने पैसे को जीरो करते हुए मैंने खुद से देखा, खुद ने जीरो किया और खुद देखता गया कि इतना कम, इतना कम, और अपने आप कम हो।
मार्केट मेरी साइड भी गया तो भी प्रीमियम नहीं बढ़े और एंड ऑफ द डे वो मामला फिनिश हुआ। तो आप प्लीज़ एक तो पोजीशन कैरी मत करिए, आप स्टॉप लॉस के साथ जाइए, और गैप अप गैप डाउन आपके हाथ में नहीं है, इसलिए पोजीशन को तो मैं कैरी करने की सलाह ही नहीं दूंगा। लेकिन आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आए तो ऑप्शन ट्रेडिंग को बड़े समझदारी से आप आइए लाइव मेरे साथ, हम मिलकर करते हैं। जो मैं कर रहा हूँ देखिए, आप समझिए। मैं खुद भी अभी भी मैं कहूँगा कि मार्केट हमेशा आपको सिखाता है। आज देखिए मेरा ट्रेड ही नहीं बना, इतना बड़े मूव थे। अगर नीचे से रिकवरी की बात करें तो यहाँ से लगभग 1700-1800 पॉइंट, 2000 पॉइंट के आसपास, 1800-2000 पॉइंट सेंसेक्स रिकवर करा, लेकिन मैं ट्रेड ही नहीं ले पाया। इसका मतलब मुझे भी बहुत कुछ सीखना है और आगे बहुत कुछ सीखेंगे। चाहे 7-8 साल से कंटिन्यू में कर रहा हूँ, चाहे वो कैश मार्केट में था पहले, बाद में 3 साल पहले, 4 साल पहले मैं इसमें आया ऑप्शन एंड फ्यूचर में। लेकिन सीखना आपको रेगुलर है, चाहे जितना भी बड़ा है उसको सीखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट रोज़ हर 2-4-6 महीने में उसकी चाल बदलेगी और किस अलग अलग चीज़ें आएगी। टूल्स है, टूल्स की हेल्प ली जा सकती है, लेकिन आपको, और मैं जो काम करता हूँ प्राइस एक्शन पे ही काम करता हूँ। आप देखेंगे एक भी इंडिकेटर नहीं है, केवल एक टूल्स फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज़ करता है, इसके अलावा कोई टूल यूज़ नहीं करता। मेरे खुद के रेजिस्टेंस और सपोर्ट और रेजिस्टेंस बने हुए और वहीं पे मैं काम करता हूँ। हम चार्ट पैटर्न को अच्छे से समझेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझेंगे, लिक्विडिटी को समझेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट है जिन पे मेरा सेटअप है। अगर कोई सीखना चाहे तो वो प्लीज़ संपर्क करें, मैसेज करें, हम साथ में मिलके करेंगे। और इसके बारे में और डिटेल वाइज मैं वीडियो बनाऊंगा थोड़ा और तरीके से। अभी मैं भी यूट्यूब पे नया ही हूँ, मुझे इस तरह का पता नहीं है, बड़ा इसमें अलग तरीके से कैसे कैसे सजा के बोलना रहता है, वैसा एक्सपर्ट भी नहीं हूँ उसमें सजा के बोलना। हाँ, लेकिन ये है कि मैं जो भी बोलूँगा सच्चाई के साथ करूँगा। अगर मेरा स्टॉप लॉस जिस दिन हिटे प्लस में आऊँगा वो भी दिखेगा, और अगर 10 दिन भी स्टॉप लॉस हिट है तो वो भी दिखाऊंगा। ये नहीं कि मैं नहीं दिखाऊँ, हो सकता है किसी महीने माइनस भी रहे, कोई ज़रूरी नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग है ये। मैं पिछले 5-6 महीने से ही प्रॉफिटेबल हूँ, मतलब ये 6वां-7वां मंथ होगा, और वो भी बहुत ज़्यादा कोई मैंने बहुत उस लॉट लेकिन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले बहुत लॉट करके और कर चुका था, अभी चल रहा है। लेकिन मुझे लगा कि यार मुझे बताना चाहिए, कहीं किसी की हेल्प करना चाहिए, क्योंकि मैं भी उस ट्रॉमा से गुजरा हूँ कि यार रात रात भर नींद नहीं आती थी, लॉस हो गया 1-1 लाख का, 50-50 हज़ार का, 10,000, 20,000, 2 लाख, 5 लाख ऐसे। तो मतलब बहुत डिफ़िकल्ट टाइम मैंने भी फेस करा है। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि अगर मैंने किया है तो अगर मैं कुछ सीखा हूँ तो मैं उसको सिखाऊँ और देखें जो इस तरह की प्रॉब्लम है वो हमारे साथ आए और वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। धीरे धीरे ही सही, एकदम से कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे ही होगा सब। तो बस यही आपको बताना था। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर कोई नए टॉपिक पे बहुत अच्छे से हम इसको समझेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, अभी नए हैं, अभी बहुत कुछ सीखना है। थैंक यू वेरी मच।